आज हम लोग करने वाले हैं उत्तराखंड इतिहास के एमसीक्यू और यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के लिए बने हुए हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है। तो चलिए विस्तार से यहाँ पर देखेंगे जो 100 एमसीक्यू आप लोगों के लिए बनाए गए। तो कमेंट में बताना आप लोगों के यहाँ पर कितने जवाब सही थे। तो ग्वारखिया गुफा कहाँ स्थित है? तो ग्वारखिया गुफा ये चमोली गढ़वाल में स्थित है। तो ग्वारखिया गुफा कहाँ है? तो ये चमोली गढ़वाल में स्थित है। ग्वारखिया गुफा की खोज किसने करी थी? तो ग्वारखिया गुफा की जो खोज करने का श्रेय जाता है ये राकेश भट्ट जी को जाता है। लाखोडियार किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो लाखोडियार है ये अल्मोड़ा जनपद में, और यहाँ पर नदी पूछी गई है तो ये सुयाल नदी के तट पर स्थित है। फड़कानौली और पेटसाल के शिलाश्रयों की खोज किसने की थी? तो फड़कानौली और पेटसाल, तो इन शिलाश्रयों की जो खोज करी थी वो यशोधर मठपाल जी ने करी थी। मलारी गांव में महापाषाणीय समाधान जो खोजे गए थे तो ये सन 1956 में शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा खोजे गए थे। मलारी गांव में महापाषाणीय समाधान। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। मलारी गांव में महापाषाणीय समाधानों की खोजकर्ता कौन है? तो मलारी गांव में जो महापाषाणीय समाधानों की खोज करी थी 1956 में शिव प्रसाद डबराल जी ने करी थी। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल शब्द के लिए केदारखंड का प्रयोग हुआ है और कुमाऊं के लिए मानसखंड का प्रयोग हुआ है। हरिद्वार का जो नाम है मायापुरी किस पुराण में मिलता है? तो हरिद्वार का नाम मायापुरी स्कंद पुराण में ही मिलता है। स्कंद पुराण में कितने हिमालयी खंडों का उल्लेख है? तो स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख है, जिसमें केदारखंड, मानसखंड और फिर जालंधर और फिर यहाँ आपका ऊपर कश्मीर, और 5वां आपको मुझे बताना है, क्योंकि जो मैंने विस्तृत नोट आपको बताई वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से बताई हुई है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। महाभारत के अनुसार राजा विराट की राजधानी का नाम क्या था? तो राजा विराट की राजधानी का नाम था विराटगढ़ी। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग किस स्थान से जुड़ा है? तो दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है ये जुड़ा है कण्वाश्रम से। तो यहाँ पर ये कण्वाश्रम से जुड़ा हुआ है। और केदारखंड में गोपेश्वर का नाम क्या वर्णित है? तो केदारखंड में पूछा गया है, गोपेश्वर का नाम पूछा गया है, तो गोपेश्वर का जो नाम वर्णित है वो गो स्थल वर्णित है। कुमाऊं क्षेत्र का नाम किस पर्वत के कारण पड़ा है? तो कुमाऊं क्षेत्र का जो नाम पड़ा है ये कुमाऊं कांतेश्वर पर्वत के नाम पर पड़ा है। कुमाऊं कांतेश्वर नामक पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो कुमाऊं कांतेश्वर जो पर्वत है ये चंपावत में स्थित है। वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? तो हिमयान जो पट्टी है वहाँ पर विषोम नामक जो पर्वत है तो वहाँ वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो ये कहाँ पर है? हिमयान पट्टी और विषोम नामक पर्वत टिहरी गढ़वाल में। तो यहाँ पर टिहरी गढ़वाल आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड में सबसे पहले मानव निवास के साक्ष्य कहाँ मिले? तो उत्तराखंड में सबसे पहले जो मानव निवास के साक्ष्य मिले ये मलारी में मिले, और मलारी कहाँ पर है ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। लाखोडियार की खोज किसने करी थी? तो लाखोडियार कहाँ है? अल्मोड़ा में है, सुयाल नदी के तट पर है। खोज किसने करी? MP जोशी जी ने। तो डॉक्टर माहेश्वर प्रसाद यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऐतरेय जो ब्राह्मण है किस वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ग्वारखिया गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? जो ग्वारखिया गुफा है तो ये किस नदी के किनारे पूछा है? तो ग्वारखिया गुफा जो है अलकनंदा नदी के तट पर है और डुमरी गांव के ये नज़दीक है। अब उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल से आप लोगों के लिए जो MCQ बने हैं, तो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम जो राजनीतिक शक्ति पूछी गई है तो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद। कुनिंद किसके समकालीन माने जाते हैं? तो कुनिंद माने जाते हैं मौर्यों के समकालीन। कुनिंद वंश की राजधानी का नाम क्या था? तो कुनिंद वंश की जो राजधानी था उसका नाम था कुलून, और कुलून वर्तमान में क्या है? वो कालसी के नाम से भी जाना जाता है। तो कुनिंद वंश की राजधानी का नाम क्या था? कुलून। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था अमोघ बोधि। अमोघ बोधि किस वंश का शासक था? तो ये कुनिंद वंश का शासक था। यौधेय मुद्राओं में किस देवता का चित्रण मिलता है? तो जो यौधेय मुद्राएं उसमें कार्तिकेय देवता का क्या मिलता है? चित्रण मिलता है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में अशोक का जो शिलालेख है ये देहरादून में स्थित है। देहरादून में ये कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में ये कालसी नामक स्थान पर स्थित है। कालसी अभिलेख की खोज किसने करी थी? तो कालसी अभिलेख की खोज जो होती है 1860 में जॉन फॉरेस्ट कालसी अभिलेख की खोज करते हैं। फिर प्रश्न बन चुका है कालसी अभिलेख की खोज किस वर्ष हुई थी? 1860 में जॉन फॉरेस्ट कालसी अभिलेख की खोज करते हैं।
कालसी अभिलेख किस नदी के संगम पर पूछा गया है? किस नदी के संगम पर स्थित है? टोंस और यमुना नदी के संगम पर कालसी अभिलेख है। कालसी अभिलेख की भाषा क्या? तो भाषा पूछी गई है, तो भाषा कालसी अभिलेख की प्राकृत है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा प्राकृत। कालसी अभिलेख की लिपि क्या है? तो कालसी अभिलेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो कालसी जो अभिलेख है ये मौर्य वंश से संबंधित है। ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य था? तो ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में स्वर्ण गोत्रीय राज्य था। और स्वर्ण गोत्रीय राज्य को किस नाम से जाना जाता था? तो स्वर्ण गोत्रीय जो राज्य था जो ब्रह्मपुर के उत्तर में स्थित था, तो इसको पूर्वी स्त्री राज्य के नाम से भी जाना जाता है। छाकलेस राजवंश की पुष्टि किस अभिलेख से मिलती है? तो छाकलेस राजवंश की जो पुष्टि होती है तो ये जो अभिलेख मिला था यौधेयों का मिला था लाखामंडल शिलालेख में। तो लाखामंडल जो शिलालेख है ये यौधेय के यदुवंशी जो यहाँ पर आ जाते तो उनका जो यहाँ पर शिलालेख मिला था लाखामंडल शिलालेख, तो उससे हमें पता चलता है छाकलेस राजवंश की पुष्टि होती है। लाखामंडल शिलालेख में यदुवंशी राजाओं की राजधानी क्या बताई गई है? तो लाखामंडल जो शिलालेख है उसमें यदुवंशी जो राजा थे उनकी राजधानी सिंहपुर बताई गई है। कुमारी राजकुमारी जो ईश्वरा थी तो उनके जो शिलालेख था तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये लाखामंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। राजकुमारी ईश्वरा के पिता का नाम क्या था? तो राजकुमारी जो ईश्वरा थी जो यौधेय वंश से थी जिनका लाखामंडल में शिलालेख मिला, तो इनके पिता का नाम था भास्कर वर्मन और इनके जो पति थे जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। भारत का स्वर्णिम युग किस काल को माना जाता है? तो भारत का जो स्वर्णिम युग माना जाता है वो माना जाता है गुप्त काल का। गुप्त काल को श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो घटोत्कच था। कुषाणकालीन जो अवशेषों का प्रमुख स्थल वीरभद्र था, तो कहाँ स्थित है? तो वीरभद्र वर्तमान में किसको कहा जाता है? ऋषिकेश को वीरभद्र कहा जाता है। कुषाणकालीन अवशेषों का जो प्रमुख स्थल था गोविषाण, तो वर्तमान में गोविषाण किसको कहा जाता है? काशीपुर को वर्तमान में काशीपुर जो पूर्व में यानी कि जो प्राचीन में गोविषाण था वो वर्तमान में क्या है? काशीपुर उसको कहा जाता है। कटारमल का जो सूर्य मंदिर है कहाँ स्थित है? तो कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कुमाऊं के जो सूर्य मंदिर है तो किस वंश के अधिकार की पुष्टि करते हैं? तो सूर्य मंदिर जो है ये शक वंश के अधिकार की पुष्टि करते हैं। अब भाग 3 में हम देखेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश यानी कि जिन्हें कत्यूरी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके बारे में जो प्रश्न बनते हैं। तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था बसंत देव, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी पूछी गई है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी। अशांतिदेव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो अशांतिदेव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी भी जोशीमठ में थी। उसके बाद राजधानी स्थानांतरित होकर बैजनाथ जाती है। कत्यूरी राजवंश की दरबारी भाषा क्या थी? तो कत्यूरी जो राजवंश था इसकी दरबारी भाषा संस्कृत थी। कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में किसे पूजा जाता है? तो कत्यूरी जो राजा थे तो कुलदेवी के रूप में ये गंगा नंदा देवी को पूजते थे। तो कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में किसे पूजते थे? नंदा देवी को। उत्तराखंड के किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? ये गुप्त साम्राज्य को। यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पे भारत नहीं है, तो एक बार प्रश्न को एक बार भी आप लोग अच्छे से यहाँ पर करी जल्दबाजी में आप लोग भी ये गलती ना करें। तो यहाँ पर उत्तराखंड पूछा गया है, तो उत्तराखंड के किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में यहाँ पर जाना जाता है? तो उत्तराखंड में जो कत्यूरी साम्राज्य था उसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और भारत के संदर्भ में पूछेगा तो गुप्त साम्राज्य था। गोलू देवता का संबंध किस राजवंश से है? तो गोलू देवता का जो संबंध है वो कत्यूरी राजवंश से है। गोलू देवता का उद्भव स्थान कहाँ है? तो गोलू देवता का उद्भव स्थान कहाँ है? तो ये चंपावत में। पिता का नाम चालुराय था और कलिंगा माता का नाम था। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है। कत्यूरी राजवंश की राजमाता किसे कहा जाता है? तो कत्यूरी राजवंश की राजमाता भी जिया रानी को कहा जाता है। रानी बाग युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो रानी बाग का जो युद्ध लड़ा गया था ये तैमूरलंग और जिया रानी के बीच लड़ा गया था। तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया? 1399 में तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया। 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। राजुला मालुशाही का संबंध किस राजवंश से? तो राजुला जो मालुशाही का संबंध है ये भी कत्यूरी राजवंश से है। अस्कोट किसकी राजधानी थी? तो अस्कोट थी ये कत्यूरी राजवंश की राजधानी थी। अस्कोट के जो रजवार थे तो किस राजवंश की ये शाखा है? तो अस्कोट के रजवार कत्यूरी राजवंश की एक शाखा थी। कार्तिकेयपुर का जो अंतिम कत्यूरी राजा था तो कौन था? तो कार्तिकेयपुर का जो अंतिम कत्यूरी राजा था वो ब्रह्मदेव था। कौन था? ब्रह्मदेव था।
किस शिलालेख के अनुसार बसंत देव कत्यूरी राजवंश के संस्थापक थे? तो किस शिलालेख के अनुसार बसंत देव कत्यूरी राजवंश के शिलालेख संस्थापक थे, ये जानकारी हमें मिलती है। तो ये बागेश्वर का जो त्रिभुवन राज का शिलालेख था उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि बसंत देव कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था। तो ये बागेश्वर का त्रिभुवन राज शिलालेख से जानकारी मिलती है। कत्यूरी राजवंश की राजधानी जोशीमठ से बैजनाथ कब स्थानांतरित हुई? तो कत्यूरी राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी और फिर बाद में राजधानी बैजनाथ जाती है। ये अशांति देव के शासनकाल में जाती है। तैमूरलंग का भारत में आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1398 ईस्वी में तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। गोलू देवता को किस रूप में पूजा जाता है? तो न्याय के देवता के रूप में गोलू देवता को पूजा जाता है। किस रानी ने तैमूरलंग से युद्ध लड़ा था? तो जिया रानी ने, जिनका तैमूर जो यहाँ पर जिनके जो पिता थे हरिद्वार के शासक थे, तो उनका जो युद्ध होता है 1399 में रानी बाग में तैमूरलंग के साथ इनका युद्ध होता है। उत्तराखंड में कत्यूरी साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तो उत्तराखंड में कत्यूरी साम्राज्य का जो पतन हुआ था तो आंतरिक संघर्ष के कारण फिर इनकी जो शाखाएं बढ़ती है उसकी वजह से कत्यूरी साम्राज्य का पतन हो जाता है। कुमाऊं की जो प्रसिद्ध लोक कथा है राजूला मालुसाई की, तो इनका जो संबंध है ये कत्यूरी साम्राज्य से, और जो यहाँ पर इनका संबंध क्षेत्र है ये कुमाऊं संबंध क्षेत्र से है। कत्यूरी साम्राज्य के संस्थापक बसंत देव ने कहाँ शासन किया? तो जोशीमठ में इन्होंने शासन किया था। तो अब कुछ यहाँ पे अतिरिक्त प्रश्न आप लोगों के लिए। तो कुलून किसका प्राचीन नाम है? तो कालसी का प्राचीन नाम क्या है? कुलून। और कुलून किसकी राजधानी थी? तो कुलिंदों की राजधानी थी कुलून। जिस स्थान पर दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी से संबंधित आश्रम स्थित है तो वो कहाँ है? वो कंडवाश्रम है। और मलारी गांव किस जिले में स्थित है? तो मलारी गांव चमोली जिले में स्थित है। किस राजवंश ने उत्तराखंड में अपनी दरबारी भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था? तो वो कौन सा राजवंश था जिसने उत्तराखंड में अपनी दरबारी भाषा संस्कृत को अपनाया था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश था। गोविषाण वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो गोविषाण वर्तमान में काशीपुर नाम से जाना जाता है। काशीपुर में IIM भी है 2011 में जिसकी स्थापना हुई थी। वीरभद्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वीरभद्र वर्तमान में ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश को एक और नाम से जानते हैं, वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। कुमाऊं क्षेत्र का नाम किस पर्वत के नाम पर पड़ा? तो ये कांतेश्वर जो पर्वत था उसके नाम पर पड़ा है। राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख से यौधेय या यदुवंशी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा स्थान टोंस और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? तो टोंस और यमुना नदी के संगम पर कालसी स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। लाखोडियार में मिले शैलचित्रों का संबंध किस काल से? तो लाखोडियार में जो शैलचित्र मिले उनका संबंध आदि ऐतिहासिक काल से। तैमूरलंग किस वर्ष हरिद्वार पर आक्रमण करने आया था? 1399 ईस्वी में इसने हरिद्वार पर आक्रमण किया था, जहाँ पर रानीबाग के मैदान में जिया रानी के साथ इसका युद्ध होता है और ये हार जाता है। तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किस रानी को कहा जाता है? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को। कत्यूरी राजवंश की राजमाता जिया रानी ने कहाँ युद्ध किया था? तो कत्यूरी जो राजवंश की जो राजमाता है जिया रानी, तो इन्होंने तैमूरलंग के साथ युद्ध किया था 1399 में रानीबाग में। किस शिलालेख से चाकलेस राजवंश की पुष्टि होती है? तो जो लाखामंडल का शिलालेख था उससे हमें पता चलता है चाकलेस राजवंश के बारे में। अशोक की जो शिलालेख है तो उसकी लिपि क्या थी? तो लिपि ब्राह्मी थी और भाषा प्राकृत थी। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यौधेय मुद्राओं में किस देवता का चित्रण मिलता है? तो यौधेय जो मुद्रा है उसमें कार्तिकेय देवता का चित्रण मिलता है। अस्कोट के रजवार किसकी शाखा थी? तो अस्कोट के जो रजवार है वो किसकी शाखा थी? वो कत्यूरियों की शाखा थी। किस राजा के बाद कत्यूरी साम्राज्य का पतन शुरू हुआ? तो ब्रह्मदेव के बाद कत्यूरी साम्राज्य का शासन यहाँ पर खत्म हुआ और उसके बाद कुमाऊं में चंदवंश और गढ़वाल में परमार वंश का उदय हो चुका था। प्राचीन काल में मायापुरी किसे कहा जाता था? तो प्राचीन काल में मायापुरी हरिद्वार को कहा जाता था। लाखोडियार किस नदी के किनारे स्थित है? तो लाखोडियार जो है ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और ये सुयाल नदी के तट पर स्थित है। किस गुफा को राकेश भट्ट ने खोजा था? तो राकेश भट्ट ने ग्वारकिया गुफा को खोजा था और ये चमोली गढ़वाल जिले में स्थित है, डुंगरी गांव के नज़दीक और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी रानी कत्यूरी राजवंश की राजमाता थी? तो कत्यूरी राजवंश की जो राजमाता थी वो कौन थी? जिया रानी, जिनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। किस काल को उत्तराखंड का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो उत्तराखंड का पूछा गया है तो कत्यूरी राजवंश जो कत्यूरी काल था उसको उत्तराखंड का स्वर्ण युग कहा जाता है। राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख से उनके पिता का नाम क्या ज्ञात होता है? तो इनके पिता का नाम था भास्कर वर्मन, इनके पिता का नाम था और पिता का नाम भास्कर वर्मन और
पति का नाम था जो जालंधर के राजकुमार थे चंद्रगुप्त। कुमाऊं क्षेत्र में किस वंश के सूर्य मंदिरों की अधिकता थी? तो कुमाऊं क्षेत्र में किस वंश के, तो यहाँ पर जो शक वंश के ये शासक थे, तो वहाँ पर सूर्य मंदिरों की अधिकता के बारे में हमें जानकारी देता है। कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा पूछा गया, तो ब्रह्मदेव कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा थे। गढ़वाल के लिए केदारखंड का उल्लेख किस पुराण में किया गया? तो ये स्कंद पुराण में किया गया है। कत्यूरी राजाओं की कुल देवी कौन थी? तो नंदा देवी कत्यूरी राजाओं की कुल देवी थी। गुप्तकाल का संस्थापक कौन था? तो गुप्तकाल का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आता है और सबसे महान सम्राट समुद्रगुप्त होता है, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड किस जिले में? तो ये टिहरी गढ़वाल में, हिमयाड़ पट्टी और विषम नामक पर्वत पर। कुणिद वंश की मुद्राएं कितने प्रकार की थी? कुणिद वंश की मुद्राएं 3 प्रकार की थी, एक अमुक प्रकार की, एक अल्मोड़ा प्रकार की और एक छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा थी। कुणिद मुद्राओं में से एक प्रकार की मुद्रा का नाम क्या है? तो इनमें दिए के जवाब में अमुक मुद्रा यहाँ पर एक प्रकार हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 100 से भी अधिक प्रश्न बन चुके हैं। आप लोगों को कितने जवाब पता थे? कमेंट में जल्दी से जल्दी बताइए।